साल 1982 में डिस्को डांसर की बेशुमार सफलता को दोहराने के लिए मिथुन दा और डायरेक्टर बब्बर सुभाष ने साल 1984 में एक और धमाकेदार फिल्म प्रस्तुत की, जिसे देखकर लोगों ने कहा कि वाह, फिल्म हो तो ऐसी हो, जिसमें डांस, एक्शन, इमोशन और ड्रामा तो भर भर के है ही, साथ में डिस्को बीट्स से सजे शानदार गानों का भी तड़का लगा हुआ है। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि यह फिल्म कोई और नहीं बल्कि कसम पैदा करने वाले की है। मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। 20 साल तक उसकी रगों में तेरे लिए जहर भरूंगी, ताकि वो अपने बाप की मौत और अपनी माँ की जिल्लत का गिन गिन के हिसाब ले। बी सुभाष मूवी यूनिट के बैनर तले बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्टोरी राइटर थे बब्बर सुभाष। फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था राम केलकर जी ने तथा डायलॉग्स लिखे थे डॉक्टर राही मासूम रजा ने। तकरीबन 2 घंटे 19 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 23 नवंबर 1984 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, स्मिता पाटिल, सलमा आगा, अमरीश पुरी, गीता सिद्धार्थ, करण राजदान, जगदीश राज, बॉब क्रिस्टो, यूनुस परवेज, गुरबचन सिंह, माणिक ईरानी, विजू खोटे, जानकी दास आदि। फिल्म कसम पैदा करने वाले की लोकप्रियता में इसके गीत संगीत ने भी अहम भूमिका निभाई, जिनके बोल लिखे थे अनजान साहब ने तथा धुनें बनाई थी बप्पी लाहिड़ी ने। फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं कसम पैदा करने वाले की, डांस डांस के 2 वर्जन, जीना भी क्या है जीना के 2 वर्जन और कम क्लोजर आ पास आ। फिल्म के इन गीतों में अपनी आवाज दी थी सलमा आगा, बप्पी लाहिड़ी और विजय बेनेडिक्ट ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी बहुत सी अनसुनी बातें। आजकल इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों में कसम पैदा करने वाले की का बजट 1 करोड़ 40 लाख रुपए और कलेक्शन 5.5 करोड़ रुपए बताकर इसे एक सुपरहिट फिल्म कहा जाता है, जो पूर्णतः सत्य नहीं है। यद्यपि फिल्म वाकई में बहुत अच्छी है और इसका कलेक्शन 5.5 करोड़ हो जाता तो बेहद खुशी की बात होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल साल 1984 कमाई के मामले में बॉलीवुड फिल्मों का सबसे खराब सालों में से एक रहा, जहां पूरे साल में कोई भी बॉलीवुड फिल्म सुपरहिट नहीं रही। इस साल एकमात्र फिल्म सुपरहिट रही जो कि हिंदी में डब करके रिलीज की गई थी, जिसका नाम है छोटा चेतन, जो कि वास्तव में एक मलयालम फिल्म थी, जिसका असली नाम माई डियर कुट्टी चेतन थी। वैसे जानकारी के लिए बताता चलूं कि इस फिल्म को भारत की पहली 3D फिल्म होने का भी गौरव हासिल है। खैर, इस वक्त आपके मन में यह सवाल भी अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर 1984 में बॉलीवुड फिल्मों का ऐसा हाल क्यों था। वास्तव में इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था वीडियो पायरेसी। कहते हैं कि पायरेसी के चलते उस समय की कई बिग बजट एक्शन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धाराशायी हो गई थी और फिल्म इंडस्ट्री को कुल 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा था। बहरहाल बात करें फिल्म कसम पैदा करने वाले की का असली बजट की, तो उस समय के मशहूर फिल्म ट्रेड मैगजीन ट्रेड गाइड के अनुसार इसका कुल बजट था 1 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म अबव एवरेज घोषित की गई थी। साथ ही साल की सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों के 12वें स्थान पर रही थी। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म तोहफा, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और हिट साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म मकसद, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और सेमी हिट साबित हुई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म शराबी, जिसने 4 करोड़ रुपए कमाए और यह भी हिट साबित हुई। फिल्म कसम पैदा करने वाले की के निर्माता निर्देशक बब्बर सुभाष और मिथुन चक्रवर्ती का एसोसिएशन काफी पुराना है। सही मायनों में देखा जाए तो वो बब्बर सुभाष ही हैं जिन्होंने मिथुन को उनके कैरियर की पहली सबसे बड़ी कामयाब फिल्म सुरक्षा दी, जो कि साल 1979 में आई थी। असल में इस फिल्म को बब्बर सुभाष ने को प्रोड्यूस किया था और इसे डायरेक्ट किया था उनके प्रोड्यूसर पार्टनर रविकांत नगाइच ने, जिन्होंने इससे पहले साल 1967 में फर्ज जैसी कमाल की जासूसी फिल्म बनाई थी। फिल्म सुरक्षा भी एक जासूसी फिल्म थी जो कि सीबीआई ऑफिसर गन मास्टर G9 के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे असल में मशहूर जासूसी किरदार जेम्स बॉन्ड से प्रेरित होकर बनाया गया था। जिक्र जेम्स बॉन्ड और मिथुन चक्रवर्ती का निकल ही आया है तो आपको एक अन्य इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि उन दिनों हॉलीवुड फिल्मों में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले एक्टर रोजर मूर भारत में अपनी आगामी फिल्म ऑक्टोपसी की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान कुछ भारतीय पत्रकारों ने रोजर मूर से पूछा था कि आपने कोई भारतीय फिल्म देखी
देखी है, और अगर हाँ तो उन्हें कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया है। रोजर मूर ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा था कि वो एक इंडियन एक्टर को जानते हैं जिसमें वो सारी खूबियां हैं जो जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए चाहिए होता है। रोजर मूर ने कहा था कि भारत आकर उन्होंने एक फिल्म देखी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने कमाल का काम किया है। वास्तव में रोजर मूर किसी और फिल्म की नहीं बल्कि सुरक्षा की बात कर रहे थे। खैर, साल 1982 में तकदीर का बादशाह वो पहली फिल्म रही जिसमें मिथुन दा ने बब्बर सुभाष के निर्देशन में पहली बार काम किया। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन उदास बैठे मिथुन दा को देखकर बब्बर सुभाष ने उनके उदासी का कारण पूछा, जिसके जवाब में मिथुन दा ने कहा कि मैं अपनी तरफ से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फिल्में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। उस दिन बब्बर सुभाष ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो तुम्हारी पहचान बन जाएगी। ऐसा सचमुच हुआ, जिसके लिए मिथुन दा को ज्यादा वक्त इंतजार नहीं करना पड़ा। जी हाँ, यह फिल्म थी साल 1982 में डिस्को डांसर, जिसने मिथुन दा को भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब शोहरत दिलाई। डिस्को डांसर के बाद दोनों का यह एसोसिएशन जम गया, जिसके बाद इन्होंने साल 1984 में कसम पैदा करने वाले की, 1985 में आंधी तूफान, 1987 में डांस डांस, 1988 में कमांडो, 1990 में प्यार के नाम कुर्बान और 2005 में क्लासिक डांस ऑफ लव जैसी फिल्में दी। वैसे यहाँ एक सवाल तो बनता है कि फिल्म डिस्को डांसर के अलावा मिथुन और बब्बर सुभाष के जोड़े की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बात करें फिल्म कसम पैदा करने वाले की के अन्य कास्टिंग की, तो बब्बर सुभाष शुरू में इस फिल्म की हीरोइन के तौर पर अपनी पिछली फिल्म डिस्को डांसर की हीरोइन किम यशपाल को कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन इन्हीं दिनों किम ने अपने एक इंटरव्यू में बब्बर सुभाष के खिलाफ कुछ बोल दिया जो कि उन्हें बेहद नागवार गुजरा, और उन्होंने किम के जगह पर सलमा आगा को फिल्म के लिए फाइनल कर लिया। फिल्म से निकाले जाने की बात सुनकर किम यशपाल का पहला शक मिथुन चक्रवर्ती पर गया। शायद उन्होंने बब्बर सुभाष से कहकर उन्हें फिल्म से निकलवाया हो। अपने शक को दूर करने के लिए किम ने बाकायदा मिथुन चक्रवर्ती से बात भी की, लेकिन उन्हें यह जानकर बेहद आश्चर्य हुआ कि मिथुन ने उन्हें फिल्म से नहीं निकलवाया, बल्कि बब्बर सुभाष ही उन्हें लेना नहीं चाहते थे। खैर, फिल्म में जब सलमा आगा की एंट्री हुई तो यह तय हो गया कि वो अपने गाने खुद ही गाएंगी। ऐसे में पार्वती खान, जिन्होंने डिस्को डांसर में किम को अपनी आवाज दी थी और उनके द्वारा गाया गया गीत जिमी जिमी काफी लोकप्रिय हुआ था, उनको बेहद धक्का लगा। पार्वती ने जब बब्बर सुभाष से ऐसा नहीं करने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि सब कुछ तय हो चुका है और इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। कहा जाता है कि यह बात पार्वती खान के पति नदीम खान, जो कि फिल्म के सिनेमेटोग्राफर भी थे, उनको बेहद नागवार गुजरी। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, पर फिल्मों के जानकार कहते हैं कि आगे जब शूटिंग चालू हुई तो नदीम खान ने जानबूझकर सलमा आगा के फेस को इस तरह से शूट करना शुरू कर दिया कि वो खूबसूरत होते हुए भी बदसूरत लगने लगी। यद्यपि इन्हीं नदीम खान ने फिल्म डिस्को डांसर में किम यशपाल को बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाया था। यह बात बब्बर सुभाष ने नोटिस कर ली और उन्होंने जब इस बाबत नदीम खान से पूछा तो दोनों में कहा सुनी हो गई। कहते हैं कि इससे नाराज होकर नदीम खान ने फिल्म को छोड़ दिया था। इस बाबत जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि नदीम ने भले ही फिल्म को छोड़ दिया हो या उन्हें फिल्म से निकाला गया हो, पर फिल्म के क्रेडिट सेक्शन में बतौर फोटोग्राफर नदीम खान का नाम आता है। संभवतः यह भी हुआ हो कि दोनों के बीच की यह कहासुनी फिल्म के शूटिंग के अंत में हुई हो। इसी कारण नदीम के फिल्म से जाने के बाद भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साथ ही नदीम के पिता और फिल्म के डायलॉग राइटर डॉक्टर राही मासूम रजा का ख्याल रखते हुए बब्बर सुभाष ने नदीम को क्रेडिट से महरूम नहीं रखा हो। खैर, बात करें फिल्म की एक अन्य एक्ट्रेस स्मिता पाटिल जी की, तो वो इसमें मिथुन चक्रवर्ती की दोहरी भूमिकाओं के दौरान पत्नी और माँ की भूमिका में नजर आई हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भले ही फिल्म के डिमांड के अनुसार वो इसमें मेकअप के सहारे मिथुन की बूढ़ी माँ बनी हो, लेकिन असल जिंदगी में वो मिथुन से 5 वर्ष छोटी हैं। यहाँ यह भी जानना बेहद रोचक है कि साल 1986 में फिल्म दिलवाला और 1987 में फिल्म डांस डांस में स्मिता पाटिल जी ने मिथुन दा की बड़ी बहन की भूमिका निभाई थी। हमारी पिछली वीडियो वक्त की आवाज के फैक्ट्स में भी हमने ऐसा ही एक फैक्ट शामिल किया था, जिसमें कहा गया था कि भले ही फिल्म में मौसमी चटर्जी ने मिथुन की माँ की भूमिका निभाई है, लेकिन वो मिथुन से 5 वर्ष छोटी हैं। इस बात को लेकर एक दर्शक ने कमेंट किया कि आप पहले अच्छे से रिसर्च कर लें, आप गलत बोल रहे हैं। अब उन महाशय को कौन समझाए कि भाई एक वीडियो जिसे आप 10-15 मिनट में देख के निकल जाते हैं, उसके रिसर्च और मेकिंग में 4-5 दिनों का समय लगता है। खैर, वापस लौटे फिल्म कसम पैदा करने वाले की तरफ और पुनः बात करें स्मिता पाटिल के बारे में, तो फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग से ठीक कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। इधर शूटिंग के दौरान शेड्यूल तय हो चुका था। ऐसे में जब बब्बर सुभाष को स्मिता जी के टूटे पांव के बारे में पता चला तो वो भागे भागे उनके पास जा पहुंचे। खैर, उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि मुझे कुछ भी हो जाए, आपकी शूटिंग नहीं रुकेगी। कुछ ही दिनों बाद जब क्लाइमेक्स की शूटिंग शुरू हुई तो स्मिता जी नियत समय पर जा पहुंची। बब्बर सुभाष उन्हें देखकर बेहद हैरान हुए। उनकी हैरानी और ज्यादा तब बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि स्मिता जी ने शूटिंग पर आने के लिए समय से पहले अपना प्लास्टर कटवा दिया है। बब्बर सुभाष स्मिता जी के इस डेडिकेशन को देखकर
भाव विभोर हो उठे और उन्होंने कहा कि आपने मुझे लाखों रुपयों के घाटे से बचा लिया और अब पता नहीं आपका यह एहसान मैं कैसे उतारूंगा। उस दिन स्मिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि आप इस फिल्म में मुझे बूढ़ी और कुरूप दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे किसी फिल्म में सुंदर भी दिखाइए। बब्बर सुभाष ने स्मिता जी की यह बात गांठ बांध ली और कुछ ही सालों बाद साल 1987 में अपनी फिल्म डांस डांस में स्मिता जी को बेहद ग्लैमरस दिखाया, पर दुर्भाग्य से स्मिता जी अपना यह ग्लैमरस रोल बड़े पर्दे पर नहीं देख पाई और फिल्म डांस डांस की शूटिंग के कुछ ही समय बाद साल 1986 में उनका दुखद देहांत प्रसव के दौरान हो गया था। खैर, अब नियति को कौन टाल सकता है, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इसके म्यूजिक के बारे में। यह तो आप निसंदेह ही मानते होंगे कि फिल्म डिस्को डांसर की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक उसका डिस्को म्यूजिक था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिल्म कसम पैदा करने वाले की में भी डिस्को म्यूजिक का प्रयोग देखने को मिलता है। डिस्को डांसर जितना तो नहीं, पर इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर रहे। खास करके इसका टाइटल सॉन्ग तो इतना पॉपुलर रहा कि 28 वर्षों बाद जाकर इसे फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में पुनः प्रयोग किया गया। वैसे जिक्र गैंग्स ऑफ वासेपुर का निकल ही आया है तो बता दूं कि इस फिल्म के पोस्टर में हमें कसम पैदा करने वाले की का भी पोस्टर देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पोस्टर में जो पोस्टर दिख रहा है उसमें कसम और करने की स्पेलिंग में ए लेटर गायब दिखता है। इंटरनेट पर मौजूद एक जानकारी के अनुसार यह कहा जाता है कि कसम पैदा करने वाले की के गीत जीना भी क्या है जीना को गौर से सुनने पर पता चलता है कि इसका बेस लाइन माइकल जैक्सन के गीत बिली जीन से लिया गया है, जिसका प्रयोग बप्पी लाहिड़ी साल 1979 में अपनी फिल्म सुरक्षा के एक गीत मौसम में गाने का में भी प्रयोग किया है। पर इंटरनेट पर मौजूद यह जानकारी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बप्पी लाहिड़ी बिली जीन के बेस लाइन को 1979 में कॉपी कर ही नहीं सकते, जिसका प्रमुख कारण यह है कि बिली जीन नामक यह गीत 3 सालों बाद जाकर 1982 में रिलीज हुई थी। अब बप्पी लाहिड़ी कोई टाइम ट्रेवलर तो है नहीं जो भविष्य में जाकर धुन चुराते और उसका प्रयोग करते। असल में कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की सफलता को लोग आसानी से पचा नहीं पाते और उसके अच्छे कामों पर भी तोहमत लगाते हैं। यहाँ ऐसा ही कुछ बप्पी लाहिड़ी के साथ भी हुआ हो सकता है। खैर, जीना भी क्या है जीना गाने का जहाँ तक कॉपी होने का सवाल है तो इसका असली सच यह है कि फिल्म में इस गाने का जो दूसरा वर्जन है जिसमें मिथुन दा, सलमा आगा और डांसर्स की भीड़ ज़ॉम्बी बनकर करण राजदान को डरा रहे हैं। वास्तव में इस गाने का पिक्चराइजेशन साल 1983 में माइकल जैक्सन के एक गीत थ्रिलर के वीडियो से प्रेरित नजर आता है और यह भी सच है कि जब आप दोनों वीडियोज की तुलना करेंगे तो यह पाएंगे कि थ्रिलर का वीडियो फिल्म के गाने के वीडियो से लाख दर्जे बेहतर तरीके से फिल्माया गया है, जो वास्तव में आपको थ्रिल करता है। वैसे यहाँ यह भी जानना बेहद दिलचस्प है कि जीना भी क्या है जीना में ये जो बैकग्राउंड डांसर ज़ॉम्बी बने हैं उनमें आजकल के मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर फराह खान ने भी बतौर ज़ॉम्बी परफॉर्म किया है। भले ही फिल्म कसम पैदा करने वाले की कमाई और लोकप्रियता के मामले में डिस्को डांसर से कमतर रही हो, लेकिन एक मामले में ये डिस्को डांसर से आगे निकल गई है। जी हाँ, फिल्म फेयर नामांकन के मामले में ये डिस्को डांसर का दुर्भाग्य था कि वो ऐसे साल रिलीज हुई जब भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्में और एल्बम रिलीज हुए थे, जिसके कारण डिस्को डांसर को बेशुमार सफलता के बावजूद एक भी फिल्म फेयर नामांकन नहीं मिला। वहीं ये कसम पैदा करने वाले की खुशकिस्मती कही जा सकती है कि 1984 में न अच्छी फिल्में आई और न ही गाने। तो कसम पैदा करने वाले की फिल्म को अपने संगीत के लिए 2 फिल्म फेयर नामांकन मिले, एक तो बप्पी लाहिड़ी को सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए और दूसरा फिल्म के गीत झूम 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 बाबा के लिए सलमा आगा को सर्वश्रेष्ठ गायिका का नामांकन मिला। साल 1984 बप्पी लाहिड़ी के लिए एक स्वर्णिम वर्ष साबित हुआ, क्योंकि इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के 5 में से 3 नामांकन अकेले ही उनको मिले थे। ये 3 फिल्में थी शराबी, कसम पैदा करने वाले की और तोहफा, और बप्पी लाहिड़ी ने शराबी फिल्म के लिए पुरस्कार जीता भी। इसके साथ ही ये मिथुन की पहली फिल्म थी जिसे सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला हो। इसके अगले साल फिल्म प्यार झुकता नहीं को भी ये नामांकन मिला और यही 2 फिल्में हैं मिथुन चक्रवर्ती के कैरियर में बतौर हीरो जिन्हें अपने संगीत के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला हो। फिल्म फेयर नामांकन के अलावा फिल्म के गीत झूम 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 बाबा को साल 1985 के बिना का गीतमाला में भी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। फिल्म की रिलीज के समय इसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी। इसका कारण ये था कि घर एक मंदिर को छोड़कर मिथुन की साल 1984 में रिलीज हुई ज्यादातर फिल्में या तो फ्लॉप रही या फिर औसत। इस कारण फिल्म क्रिटिक्स कसम पैदा करने वाले की को लेकर काफी आशंकित थे। शोभा चटर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि इस फिल्म में स्मिता पाटिल जी ने मदर इंडिया वाले नरगिस जैसी भूमिका निभाने की कोशिश की है, लेकिन ये भूमिका मदर इंडिया की सस्ती नकल नजर आती है। इलस्ट्रेटेड वीकली पत्रिका के अनुसार मिथुन ने फिल्म क्रिटिक्स को लताड़ते हुए कहा था कि क्रिटिक्स ने मेरी फिल्म को पहले ही फ्लॉप करार दे दिया है, जबकि फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। कसम पैदा करने वाले की फ्लॉप तो नहीं हुई, लेकिन डिस्को डांसर की तरह ये फिल्म मिथुन के गिरते कैरियर ग्राफ को संवार नहीं पाई। इसके ऊपर उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म बॉक्सर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, जिससे मिथुन को तगड़ा घाटा उठाना पड़ा। ये वो समय था जब मिथुन की पिछली 6 फिल्में नहीं चल पाई थी। ऐसे में वो कसम पैदा करने वाले की से बहुत ज्यादा आशाएं लगाए हुए थे।
हालांकि उनकी ये उदासी ज्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि 2 महीने बाद ही उनको स्टारडम के शिखर पर पहुंचाने वाली फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था प्यार झुकता नहीं, जिसने मिथुन को अमिताभ के बाद नंबर 2 हीरो बना दिया। स्टार एंड स्टाइल मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में फिल्म कसम पैदा करने वाले की से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी शेयर की है। दरअसल फिल्म की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में ऐसे नजारे देखने को मिले जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया। दरअसल साल 1984 में ही मिथुन चक्रवर्ती की एक अन्य फिल्म रिलीज हुई थी, जाग उठा इंसान। इस फिल्म में उनके साथ श्रीदेवी ने काम किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें आनी शुरू हुई, जिसे दोनों ने एक सिरे से नकार दिया। फिल्म कसम पैदा करने वाले की फिल्म की सिल्वर जुबली पार्टी में मेहमान के तौर पर श्रीदेवी को भी बुलाया गया था, लेकिन पूरी पार्टी में वो मिथुन चक्रवर्ती से नजरें बचाती नजर आई। वहीं सलमा आगा फिल्म से जुड़े इवेंट्स से नदारद दिखी। कई लोगों का मानना था कि बब्बर सुभाष से मनमुटाव के कारण वो नजर नहीं आई। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में उनकी शादी में दरारें आ गई थी, जिसके कारण वो पूरा समय हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान भागती फिरती रहती थी। इसी कारण उनका फिल्मी कैरियर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। दरअसल कसम पैदा करने वाले की उनकी दूसरी नहीं 4थी रिलीज फिल्म होने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान में अपनी शादी बचाने के फेर में उन्होंने 2 फिल्मों में अपने गाने रिकॉर्ड करके उन्हें छोड़ दिया। ये 2 फिल्में थी मजबूर और शीशे का घर। हालांकि पाकिस्तानी पत्रकार एम ए शेख ने अपनी किताब में लिखा है कि फिल्म कसम पैदा करने वाली की फिल्म की पब्लिसिटी के लिए सलमा आगा के बड़े बड़े पोस्टर्स शहर में लगाए गए थे, जिससे मिथुन चक्रवर्ती काफी नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि सलमा आगा उन पर भारी पड़ रही हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पाकिस्तान की आवाम ही बता सकती है। खैर, अब यहाँ एक दिलचस्प बात फिल्म कसम पैदा करने वाली की के रीमेक के बारे में बताते हैं। भले यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिस्को डांसर जैसा कहर बरपा नहीं पाई हो, लेकिन लोगों ने उस वक्त इसे खूब पसंद किया, जिनमें एक नाम दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माता सुरेश बालाजी का भी आता है, जिन्होंने इस फिल्म को तमिल भाषा में बनाने की ठानी और इसके राइट्स लेकर उन दिनों के सबसे लोकप्रिय दक्षिण भारतीय अभिनेताओं में से एक कमल हासन को फिल्म के लीड रोल में साइन किया। इस तमिल फिल्म का नाम था मंगम्मा शब्दम, जो कि साल 1985 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई, जिसमें मिथुन वाली दोहरी भूमिका में कमल हासन, स्मिता पाटिल वाली भूमिका में सुजाता, सलमा आगा वाली भूमिका में माधवी, अमरीश पुरी वाली भूमिका में सत्यराज यानी कि आजकल के कटप्पा नजर आए थे। इनके अलावा माणिक ईरानी ने ओरिजिनल हिंदी फिल्म वाली अपनी भूमिका को इस तमिल फिल्म में एक बार फिर से दोहराया था। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उन्होंने अपने सिर को मुंडवा कर गंजा करवा लिया था। तो ये थी मिथुन चक्रवर्ती की एक और धाकड़ फिल्म कसम पैदा करने वाले की पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।